हेलो एवरीवन। हाल ही में 28 मई 2023 को भारत जैसे राष्ट्र को एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग्स समर्पित हुए हैं। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि न्यू पार्लियामेंट क्या है, कौन कौन सी इसमें चीज़ों को बदलाव किया गया है एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड पार्लियामेंट एंड न्यू पार्लियामेंट। न्यू पार्लियामेंट में ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं, इन तमाम प्रश्नों को हम जानेंगे। वास्तुकार कौन है, कितने इसमें खर्च हुए हैं और क्यों ऐसा न्यू पार्लियामेंट को बनाने की ज़रूरत पड़ी। इन तमाम प्रश्नों को, तमाम फैक्ट को हम जानेंगे इस वीडियो में। और इसलिए विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले पुराने पार्लियामेंट की बातें करें तो इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार मतलब जो डिज़ाइनर थे, डिज़ाइन करने वाले बेसिकली, तो वो आपके ब्रिटिश के थे जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। सर एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये दो नाम के ऐसे ब्रिटिश व्यक्ति थे, वास्तुकार थे, जिन्होंने पुराने पार्लियामेंट का डिजाइन व ढांचे तैयार करे थे। उसके बाद इसमें लगा समय की बात करें तो 1921 से लेकर के 1926 तक करीब करीब 5 साल का वक्त लगा था पुराने पार्लियामेंट को बनाने में। और 1956 में जो है इसको 2 मंजिल बनाया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद इसको 2 मंजिला बनाया गया। उसके बाद और 2006 में इसमें एक संग्रहालय को भी एड ऑन किया गया। और इसकी आकार की बात करें तो गोलाकार के समान है, जैसे कि आप जानते हैं। लोकसभा सदन में बैठने की जो सीटें हैं वो आपका 550 है और राज्यसभा में जो बैठने की सीटें थी मात्र 250 सीटें थीं। और सेंट्रल हॉल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो कंबाइंड मेंबर्स बैठते थे, जिसको आप सेंट्रल हॉल कहते हैं, वहाँ सीटें मात्र 880 सीटें थीं। और अब मैं बातें करता हूँ कि आखिर ये न्यू पार्लियामेंट को बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले तो ये 100 वर्ष पुराना हो चुका था। दूसरा बात कि जो भी कर्मचारी या फिर दूसरे देश से आने वाले आगंतुक थे, उनकी संख्या में वृद्धि हो गई थी, जिस वजह से इसके में एक प्रमुख बात ये भी है कि टेक्नोलॉजी का जो बहुत ही ज़्यादा अभाव था। वहीं न्यू पार्लियामेंट में की हम बात करेंगे जहाँ हर चीज़ डिजिटली शिफ्ट किया गया है। तो कह सकते हैं कि जो पुराने पार्लियामेंट में टेक्नोलॉजी का, डिजिटल का बिल्कुल बहुत ज़्यादा अभाव था। डेट्स वाई इस चीज़ को न्यू पार्लियामेंट बनाने के लिए रिकमेंड करी गई। अब हम जान लेते हैं कि न्यू पार्लियामेंट को बनाने के लिए सबसे पहले सिफारिशें किसने करी। तो 3 व्यक्तियों का नाम आता है जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। उनमें पहला नाम आता है मीरा कुमार, जिन्होंने 13 जुलाई 2012 को मीरा कुमार ने ये रिकमेंड करी गवर्नमेंट से कि एक न्यू पार्लियामेंट इंडिया में होने चाहिए। दूसरा नाम आता है सुमित्रा महजब ऐसे करके, सुमित्रा महजब, जिन्होंने 9 दिसंबर 2015 को ये रिकमेंड करी न्यू पार्लियामेंट के लिए। तीसरा नाम आता है जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 अगस्त 2019 को इन्होंने रिकमेंड करी कि भारत को एक न्यू पार्लियामेंट होनी चाहिए, राइट। तो डेट्स वाई न्यू संसद भवन की ओर अब बढ़ते हैं कि अब जो न्यू संसद भवन जो 28 मई 2023 को हम सबको समर्पित हुआ है, अब इसके बारे में हम फुल्ली चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, न्यू संसद भवन का जो वास्तुकार हैं उनका नाम है बिमल पटेल, जो कि HCP प्लानिंग डिजाइनर एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये जो बिमल पटेल हैं बेसिकली गुजरात से ताल्लुक़ा रखते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। और इन्होंने, बिमल पटेल ने ही ये न्यू पार्लियामेंट का जो है स्ट्रक्चर तैयार करी है। अब हम बात करें कि इसकी आधारशिला कब तैयार करी गई। तो न्यू पार्लियामेंट की आधारशिला जो है आपका 10 दिसंबर 2020 को, यानी कि कोविड के दौरान ही, उसमें कोविड का लहर थोड़ा सा खत्म हो चुका था, लेकिन हाल ही में बहुत ज़्यादा कोविड का वो चर्चा थी। तो 10 दिसंबर 2020 को न्यू पार्लियामेंट के लिए ये शिलान्यास जिसको कहते हैं वो करी गई, आधारशिला। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ आपका 15 जनवरी 2021 को, और बहुत ही जल्द 28 मई 2023 को ये देश को समर्पित हो गया। अब हम इसकी आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार है। पुराने आपका जो पार्लियामेंट है वो गोलाकार है और न्यू पार्लियामेंट जो है ये आपका त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के समान है। और मौजूदा पार्लियामेंट से ये दुगुना है, यानी कि जो पुराना पार्लियामेंट है उससे दुगुना है। क्षेत्रफल की बात करें तो 65,000 वर्ग मीटर है, 65,000 वर्ग मीटर, डेट्स मीन्स 7 लाख वर्ग फुट, राइट।
अब इसमें लागत की बात करें तो अच्छा, ये सब डेटा जो मैं बतला रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीपीएससी का प्रीलिम्स भी आने वाला है, तो उसमें डेटाबेस बहुत ज़्यादा सवाल आ सकते हैं कि न्यू पार्लियामेंट में लागत कितनी है। तो मैं बतला दूँ 971 करोड़ है, ठीक है। और क्षेत्रफल जैसे कि मैंने बताया कि 65,000 वर्ग मीटर है, किलोमीटर नहीं, वर्ग मीटर। बीपीएससी में जाकर कहीं भी एमसीक्यूज ठोक के मत चले आइएगा। तो 65,000 वर्ग मीटर याद रखेंगे। और क्षेत्रफल तो मैंने बता दिया कि 65,000 वर्ग मीटर। अभी तक जो लागत है 971 करोड़। भवन जो है वो 4 मंजिल है, बिल्कुल 4 मंजिल, जो कि पुराने आपका संसद भवन 2 मंजिल थे। वहीं मुख्य द्वार की बात करें तो इसमें 3 जो है मुख्य द्वार हैं, जिसका नाम जो है, पहला नाम है ज्ञान द्वार, दूसरा मुख्य द्वार का नाम है शक्ति द्वार, तीसरा मुख्य द्वार का नाम है कर्म द्वार, राइट। यानी कि पार्लियामेंट, जो नया पार्लियामेंट बना उसका 3 मुख्य द्वार है, जैसे कि मैंने कहा कि पहला ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, राइट। उसके बाद जानना था कि आखिर में इस चीज़ को ठेकेदार कौन थे, राइट। इसको ठेके पे कौन लिया था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन किसने करी थी। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इस चीज़ को ठेकेदारी पे ले रखी थी। उसके बाद थीम ऑफ फ्लोर एंड LS, हाँ, लोकसभा फ्लोर यानी कि लोकसभा का जो कक्ष है उसका थीम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा पीकॉक है। लोकसभा का जो कक्ष है उसका थीम आपका पीकॉक है। और इसमें लोकसभा का जो सीटें की जो संख्या बनाई गई है वो आपका करीब 888 मतलब सीटें हैं। और वहीं राज्यसभा की बातें करें तो राज्यसभा का ये थीम रखी गई है, पहचान रखी गई है लोटस, जो कि आपका इंडिया का वो नेशनल फ्लावर्स भी हैं। तो लोटस यानी कि कमल। और राज्यसभा में सीटें की बात करें तो ये है आपका 384 सीटें हैं। और दोनों को कंबाइंड जो आपका सेंट्रल हॉल बनता है, एक अलग सेंट्रल हॉल जो बनाई जाती है जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की सीटों के मेंबर्स बैठते हैं, वहाँ पे हाँ, सबसे पहले उसका थीम जान लेते हैं। तो उसका बनियान है, जिस तरीके से लोकसभा का थीम जो है आपका पीकॉक है, मोर है। और और राज्यसभा का जो लोटस है, कमल का फूल है। ठीक उसी प्रकार आपका जो सेंट्रल हॉल है वहाँ का आपका लोटस है, कमल का फूल। और मेंबर ऑफ पूरे सेंट्रल हॉल्स की बात करें, संख्या, सीटों की संख्या तो 1272 है, राइट। अब इसके अलावा में नए संसद भवन के अन्य भी सारे विशेषताओं को जान लेते हैं। देखिए, ये सभी कार्यालय जो सुरक्षित हैं, कुशल हैं और आधुनिक तकनीक से जो है सुसज्जित हैं। ऑडियो विजुअल, यहाँ पर ऑडियो विजुअल सिस्टम्स हैं और बिल्कुल हर चीज़ डिजिटलीकरण है। यहाँ का जो भी कार्यालय का जो कार्यवाही, जो भी कार्यालय का जो वर्क होंगे वे हर चीज़ आप डिजिटली इसको देख पाएंगे, डिजिटली सुन पाएंगे और बिल्कुल पेपरलेस है, राइट। उसके अलावा में जब इसका 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ, उसी के दिन एक सेंगोल को भी जारी किया गया, जो कि एक प्रतीक माना जाता है। और साथ ही साथ 75 वर्ष, आज़ादी का 75 वर्ष पूरा होने के खुशी में, यादगार में एक 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। इसके साथ साथ एक विशेष डाक टिकट भी जारी करी गई, राइट। इन 3 चीज़ों की याद रखिएगा कि एक सिंगोल जारी किया गया, 75 रुपये का सिक्के जारी करेंगे, उसके बाद साथ साथ आपका डाक टिकट भी एक जारी की गई। ये पार्लियामेंट पूरी तरीके से जनताओं को समर्पित है, इसीलिए विशाल दर्शक दीर्घा का निर्माण भी किया गया है। ये आधुनिक डिजिटल उपकरण पे चलेंगे, रन करेंगे। सदन के जो भी कार्य होंगे वो विभिन्न भाषाओं में संचालित होंगे, विभिन्न भाषाओं में इसको सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ सदस्यों के लिए जो है बायोमेट्रिक की सुविधा दी गई है। इसके साथ साथ आपको जो विशाल मल्टीमीडिया और ऑटोमेटिक कैमरा जो है कंट्रोल कमांड सेंट्रल का भी निर्माण किया गया है। ये नया स्मार्ट भवन जो है पूरी तरीके से डिजिटली है, बिल्कुल पेपरलेस है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा मिली इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए होंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।